धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने साधु परमेष्टि का स्वरूप बतलाया था। उस साधु परमेष्टि के स्वरूप में सम्यक दर्शन दीपहा, सम्यक दर्शन रूपी दीपक एक ऐसा दीपक है जो केवल ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जीव के लिए नाना दुर्गतियों में बचाने में निमित्त होता है। प्रायकर लोग आते हैं और भावनाएं व्यक्त करते हैं कि भगवान मेरी दुर्गति ना हो, मेरी बुद्धि कभी खराब ना हो, मैं त्रियंच गति के लिए प्राप्त ना हूँ, मैं स्त्री पर्याय के लिए प्राप्त ना हूँ, विकलांग अवस्था के लिए प्राप्त ना हो, अंगहीन ना हो, दरिद्री ना हो, अल्प आयु वाला ना हो, इत्यादि अनेक कारणों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। समंत्रबद्ध स्वामी ने इन सब का समाधान एक ही श्लोक में उन्होंने कह दिया। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्र्यंक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विक्रतल पायु दरिद्रताम व्रजंती नाप व्रतिका। जो जीव सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त कर लेता है वो जीव कभी भी नरक गति के लिए प्राप्त तय है कि सम्यक दर्शन के साथ में कितना भी परिग्रह रखो वो नरकायु के आश्रव का कारण नहीं है। किसके साथ? किसके साथ? सम्यक दर्शन के साथ में कितना भी सोना रखो, कितना भी चांदी रखो, कितना भी परिग्रह रखो, कितने भी मकान बना के रखो, वो नरकायु के आश्रव का कारण नहीं है। कारण सम्यक तो बैठा हुआ है। क्या है? सम्यक तो बैठा हुआ है और सम्यक से रहित थोड़ा सा परिग्रह भी नरकायु के आश्रव का कारण है, क्योंकि उसका साथी मिथ्यात बैठा है। मिथ्यात का काम ही है नरक गति की सैर कराना, और सम्यक्त का काम है देवादि गतियों में ले जाना, उत्तम अवस्था के लिए प्रदान कराना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव नरक में नहीं जाता है। हाँ, जिस जीव ने अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात अवस्था में, है ना, तीव्र कषाय और तीव्र परिग्रह की लालसा के कारण पहले नरकायु का बंद कर लिया है, बाद में सम्यक प्राप्त हुआ है, तो जैन दर्शन का सिद्धांत ये कहता है कि बंधी हुई आयु कभी भी छूटती नहीं है। एक बार जो बंध गया सो बंध गया। वो बंधी हुई आयु निश्चित उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संभव है, लेकिन उसका अभाव होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से त्रियंच गति में सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में नहीं जाता, मिथ्या दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता। इस सबसे फलितार्थ होता है कि जो आज नरक में गए हैं उन्होंने पिछले जन्मों में सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया। जो त्रियंच गति में आए उन्होंने सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया। जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, ना इत्यादि दैनी दशा के लिए प्राप्त है, ये सब सम्यक्त के अभाव में। अगर कोई व्यक्ति काला कलूटा है, पिछले जन्मों में सम्यक्त का पालन नहीं किया, इसी प्रकार से कोई दरिद्री है, सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया, अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, पिछले जन्मों में सम्यक्त का पालन नहीं किया। लोग पूछते हैं, कोरोना में बहुत सारे लोग अल्प आयु में 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 32 साल के, 36 साल की इस उम्र वाले भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो इस जन्म में धर्म कर रहे, लेकिन पिछले जन्मों में क्या नहीं किया? पिछले जन्मों में सम्यक धारण नहीं किया। इसलिए अभी इस समय आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का आचार्य लिखा 41 गाथा प्रमाण सम्यक दर्शन की व्याख्या की। कितने?
41 श्लोक प्रमाण सम्यक दर्शन की कि सम्यक तो ग्रहण तो करो, श्रद्धान तो करो, क्रिया करो या ना करो, पहले बोलो, पहले क्रिया करो ना करो, लेकिन पहले बोलो, पहले क्या करो, श्रद्धान करो। श्रद्धान हमारा मजबूत होना चाहिए, और श्रद्धान मजबूत है तो निश्चित ज्ञान निर्मल होगा, और ज्ञान निर्मल होगा तो क्रिया भी हमारी क्या होगी, क्रिया भी हमारी निर्मल होगी। कोई व्यक्ति मर गया अल्पायु में, अब रोने से क्या होता, घर वाले रोते हैं, परिवार के लोग रोते हैं, बेटा चला गया, घर को सूना करके चला गया, सबको छोड़ करके चला गया, है ना, बच्चे रोते हैं, लेकिन इस लोक के तन पर दृष्टि सबको ही रखता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि तुम सम्यक्त का पालन करो, श्रद्धानी बनो, मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, दर्शन करके आओ। अगर कोई कुमार्ग पर जा रहा है तो सम्यक दृष्टियों का कार्य है कि उसे सन्मार्ग पर, उसे क्या लाना, सन्मार्ग पर लाना। पहले श्रद्धान कराओ। तो अल्प आयु में मृत्यु हुई है, पिछले जन्मों में सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया, इस जन्म में दरिद्रता ने घेरा है, पिछले जन्मों में सम्यक्त का पालन नहीं किया है ना, सम्यक्त का, है ना, सम्यक्त का अभाव रहा, तत्व के अर्थ को जानने का अभाव रहा, पहले अर्थ नहीं जाना, बोलो, पहले देव शास्त्र गुरु का नहीं समझा अर्थ, बोलो, पहले देव शास्त्र गुरु का नहीं समझा अर्थ, इसलिए इस जन्म में नहीं मिला है अर्थ, इस जन्म में नहीं मिला है अर्थ। और जिसके पास में नहीं होता है अर्थ, वो अपनी जिंदगी समझता है व्यर्थ, है ही वो तो व्यर्थ, उसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं है तुम्हारे पास में अर्थ तो जिंदगी है व्यर्थ। क्या होता है 1000 रुपये में, क्या होता 5000 रुपये में, पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारा मामा नहीं है, बोलो, पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारा मामा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई मौसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारे चाचा नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई तुम्हारा साड़ू नहीं है, पैसा नहीं है तो कहीं तुम्हें आगे बैठने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी विडंबनाएं रहती हैं, है ना। पहले नहीं समझा देव शास्त्र गुरु का अर्थ, बोलो, पहले नहीं समझा देव शास्त्र गुरु का अर्थ, इसलिए इस जन्म में नहीं मिला है अर्थ। बस घूम रहे हैं, परेशान है, बस इधर जाते महाराज जी से पूछते, महाराज जी कोई उपाय, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो, बोलो, बोलो, कोई महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो, नोट छापने की, देखो, नोट छापने की मशीन दे दो, कोई ऐसा मंत्र बता दो, बताओ भाई कोई मंत्र, कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे धंधा अच्छा चले, लक्ष्मी जी आ जाए। ये कोई नहीं आके कहता कि ऐसा मंत्र दे दो कि सरस्वती आ जाए, सरस्वती किसी को नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी आ जाए। और दुकान अगर हमारी अच्छी चलेगी, आप जो बोलेंगे वो कर देंगे हम, दुकान क्या चल गई, फिर तो दर्शन को आना दुर्लभ हो गया। इतना आपका आशीर्वाद मिल गया, क्या करें महाराज, खाने को फुर्सत नहीं है तो आशीर्वाद वापस ले लें क्या, नहीं नहीं ऐसा मत करना, और बढ़ा के दो पर घटाना मत, पर जब हमारे पास टाइम रहेगा तब हम आएंगे, आपके पास में ही है, हम तो दिल तो, बोलो ना, दिल तो आपके पास में ही है, आपका ही ध्यान करते हैं। दुकान पर एक फोटो लगा के रखी है, बोलो, दुकान पर एक फोटो लगा के रखी है, मंदिर जाते हैं, भगवान से पहले आपका अर्घ्य चढ़ाते हैं, आपको पूरा ध्यान करते हैं, तो भैया ध्यान करने से आहार थोड़ी हो जाएगा, ध्यान करने से भैया वृत्ति थोड़ी हो जाएगी। तो भैया ये होता है कि दरिद्री होता है तो यही सोचता है, उसका सोच, उसका विचार, उसकी दृष्टि सिर्फ पैसे पर रहती है। अर्थ दो लोगों के पास में नहीं होता है ना, एक त्यागी के पास और एक गरीब के पास। क्या अर्थ दो के पास नहीं होता है, बोलो, अर्थ दो के पास नहीं होता है,
एक त्यागी के पास और एक गरीब के पास। तो गरीब चाह रहा पर उसे मिल नहीं रहा है, और त्यागी को मिला तो उसने क्या कर दिया है? उसने त्याग कर दिया है। त्यागी और गरीब में इतना अंतर होता है, गरीब सबसे मांगने जाता है। क्या? गरीब मांगता है तो उसे मिलता नहीं है, और त्यागी को सब देते हैं तो वो लेता नहीं है। एक चाह रहा तो बस चाहने के बाद ना मिले, इसका नाम है गरीबी। चाहने के, बोलो ना, चाहने के बाद ना मिले, इसका नाम है गरीबी। और मिले और स्वीकार ना करें, इसका नाम है त्यागी। नहीं, कोई दे, आप बोलो महाराज क्या चाहिए? नहीं भैया हमारा त्याग है। आप परिग्रह महाव्रत, कौन सा? आ परिग्रह महाव्रत हमारा व्रत है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जो तुम हमारे लिए दे रहे हो उसका हमने त्याग कर दिया है, उसका हमने त्याग कर दिया, हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस चीज की आवश्यकता है वो आप दो। पैसा देने में सम्मान नहीं है आपका, आहार दान देने में आपका सम्मान है। अगर आपने किसी को पैसा दिया, अनावश्यक पैसा दिया, संयम के विघातक सामग्री आपने दी है, तो आपने बहुत बड़ा पाप किया। और यदि आपने पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक उनके लिए आहार दान दिया है, तो आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में आपने रत्नात्रय धर्म का दान दिया है। क्या दिया है? आपने यदि आहार दान दिया है तो आपने मुनिराज को रत्नात्रय धर्म का दान दिया है। आपने रत्नात्रय पालन करने के लिए एक बल प्रदान किया है, एक शक्ति प्रदान की है। आवश्यक कर्तव्यों को पालन करने के लिए आपने एक हिम्मत दी है, क्योंकि शरीर साधनम खलु, शरीर साधनम खलु, बोलो, शरीर साधनम खलु धर्म साधनम। धर्म को साधने के पहले शरीर को साधना पड़ता है। तम देहम नुट्ठाणम कारणम चेदी पोषणम भिक्खु, रैनसार की ग्रंथ की गाथा है 111 नंबर की। तम देहम नुट्ठाणम, इस शरीर को पोषण करने के लिए साधु क्या देता है? आहार आदि उसके लिए देता है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जिसको मिल रहा पर ले नहीं रहा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है त्यागी। और जो चाह रहा है पर मिल नहीं रहा, उसका नाम क्या है? गरीबी। और गरीबी में परिणामों की संक्लिष्टता बहुत होती है। गरीबी में विशुद्धि अंश भरना बहुत कठिन है। क्या? बोलो, गरीबी में विशुद्धि अंश बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अधिकतर संक्लिष्टता ही होती रहती है। हमें ऐसा वैभव कब मिलेगा, हमारे पास ऐसा पैसा कब आएगा। और सबसे बड़ी हीन भावना गरीबी में ये आती है, हम गरीब हैं। गरीब होना पाप कर्म का उदय है, लेकिन अपने मुंह से बार बार ये कहना हम गरीब हैं, महापाप कर्म का उदय है। क्या? हम गरीब हैं, ये हमारे महापाप कर्म का उदय है। अब गरीब हो तो कहने मात्र से कोई अमीर नहीं हो जाएगा। क्या करो? गरीबी को दूर करने का उपाय तो ये है कि अब धर्म करो। पिछला जो पाप कर्म है वो धर्म से कटेगा। इतना पुण्य करो कि पुण्य पाप पर भारी पड़ जाए, पुण्य पाप पर भारी पड़ जाए और वो पुण्य दब जाए। लेकिन रोने से आज तक किसी की दरिद्रता कभी दूर नहीं हुई है। गरीब होना एक अलग बात है, कर्माधीन व्यवस्था है, लेकिन गरीबी का गाना गाना ये महापाप कर्म का उदय। अपने को हीन क्यों समझते है ना? हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो ताकत है
कि हम भगवान तक बन सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर, बोलो, हमारे अंदर वो शक्ति है, हम भगवान बन सकते हैं। तुम राजा बनने की बात कर रहे हो, हम भगवान बन सकते हैं। तो वे गरीब क्यों हुए? पिछले जन्मों में सम्यक्त का पालन नहीं किया। हीन चारित्र को धारण करने वाले साधु भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। अमित गति स्वामी मरण कंडिका में लिखते हैं साधु के विषय में, साधु दो प्रकार के होते हैं। वो द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा नहीं करना, द्रव्यलिंगी भावलिंगी की चर्चा नहीं करना। एक उत्साही और एक अनुत्साही। क्या? उत्साही साधु और अनुत्साही साधु। उत्साही साधु का मतलब होता है जो संघ की क्रियाओं में उत्साह रखते हैं। क्या रखते हैं? संघ की क्रियाओं में, जैसे प्रवचन का टाइम हो गया, चलो आगे से क्या रहना, तैयार रहना। स्वाध्याय का टाइम हो गया तो 3 बज गया, महाराज के आचार्य महाराज स्वाध्याय का टाइम हो गया है, निवेदन करने के लिए आ गए। प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, आचार्य महाराज नमोस्तु, वो समझ जाएंगे तुम किस लिए आए हो। जंगल का टाइम हो गया, नमोस्तु महाराज श्री, उनके लिए किसी चर्चा में लगे हुए तो एक संकेत कर दीजिए, वो कह देंगे 5 मिनट में, हम वेट करेंगे 5 मिनट। संघी क्रियाओं में आगे से आगे क्या रहना। कोई साधु अस्वस्थ हो गया तो उसकी यथायोग्य वैयावृत्ति करना। किसका आहार अच्छा नहीं हुआ, आपको कल इनके साथ में आहार कराने जाना, देख करके देना, इनका कल अंतराय हो गया, इनका आहार अच्छे से नहीं हुआ, इनका ध्यान रख करके चलना। कोई बीमार है तो औषधि लेके जाओ, इनको दूध के साथ में औषधि देना है, मीठा के साथ औषधि देना है, गुड़ के साथ, छाछ के साथ ये औषधि देना है। इनको कल गर्मी बहुत बढ़ गई है, इनके साथ जाओ, आहार के समय इनको क्या कर देना, व्यवस्था कर देना। तो इसका नाम क्या है? उत्साही साधु। क्या बोलो, क्या नाम है? इसका नाम है उत्साही साधु। और दूसरा क्या है? अनुत्साही। किसी की तबीयत खराब हो रही, हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई किसी का अंतराय हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।